नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फिर से एक बार एक उम्मीद भरी खबरें यहां पर जो है निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, टाइम्स नाउ हिंदी नव भारत की वेबसाइट पर यहां पर एक खबर लगाई गई है और इसमें लिखा गया है कि क्या बढ़ जाएगी मिनिमम पेंशन। 6 सितंबर को एक अहम बैठक यहां पर होने जा रही है। श्रम मंत्रालय यानी कि लेबर मिनिस्ट्री बिना किसी अतिरिक्त बजटीय सहायता के ईपीएस की मिनिमम पेंशन राशि को बढ़ाने की असमर्थता जता चुका है, जबकि पेंशनर्स 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपए तक कराना चाहते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 की बात करें तो कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत विधवा पेंशन, बच्चों को पेंशन की सुविधा भी मिलती है। 6 सितंबर को होने वाली बैठक में सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर अपना रुख साफ कर सकती है। नई दिल्ली से एक खबर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले न्यूनतम पेंशन पर सरकार 6 सितंबर को अपना रुख साफ कर सकती है। लंबे समय से मिनिमम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाने की मांग चल रही है। ऐसे में सरकार 6 सितंबर को ईपीएफओ को होने वाली बैठक पर अपना फैसला सुना सकती है। इसके पहले मार्च में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिमम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी, जबकि पेंशनर की तरफ से मांग है कि यह बेहद कम है। ऐसे में इसे बढ़ाकर 9,000 रुपए की जानी चाहिए। ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य हरभजन सिंह ने टाइम्स नाउ भारत डिजिटल को बताया कि 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि कर्मचारी की रिटायर्ड से पहले ही आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जाएगी। हालांकि श्रम मंत्रालय ऐसा करने में असमर्थता जता चुका है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को होल्ड करके रखा है। ऐसे में देखना यह है कि 6 सितंबर को बैठक में सरकार क्या रुख रखता है, उसके आधार पर कोई भी कदम बढ़ाया जा सकता है। सरकार को यह बात भी समझनी होगी कि 1,000 रुपए की रकम बेहद कम है। कर्मचारियों की ये पेंशन स्कीम क्या है, तो ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 चलाई जा रही है, जिसमें कि संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना आवश्यक है। स्कीम के तहत नियोक्ता ईपीएफओ के 12% राशि कर्मचारियों के नाम पर जमा करते हैं, जिसमें से 8.33% रकम पेंशन के रूप में दी जाती है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड के अंशदान के आधार पर पेंशन की राशि तय की जाती है। इसके तहत मिनिमम 1,000 रुपए पेंशन दी जाती है। इसके अलावा स्कीम के तहत विधवा पेंशन, बच्चों को पेंशन की सुविधा भी है, यानी कि अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल की उम्र के पहले मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी व बच्चे को इसका अधिकार यहाँ पर मिलता है। कुल मिलाकर सरकार के पास भी यहाँ पर पैसों की समस्या आ रही है। कोविड-19 महामारी के बाद जिस तरह से 2020-21 में जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई है, उसका सरकार की कमाई पर भी यहाँ पर असर पड़ा है। इसे देखते हुए सरकार के लिए पेंशन की सीमा बढ़ाना आसान नहीं होगा। इससे पहले मार्च 2021 को तत्कालीन श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने भी बिना अतिरिक्त बजटीय सहयोग के मिनिमम सीमा को बढ़ाना संभव नहीं होगा। इसी बात को हरभजन भी कहते हैं। उनके अनुसार जब तक अलग से पैसा नहीं दिया जाता, सरकार के खजाने को देखते हुए ऐसा होना संभव नहीं दिखता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है, इन सभी को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया में यहाँ पर खबरें जोरों शोरों से चल रही है और अब आगामी 6 सितंबर को एक अहम बैठक यहां पर होने जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए श्रम मंत्रालय की ओर से जो बैठक होने जा रही है, इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को लेकर यहां पर कुछ न कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। अब ये तो 6 सितंबर को होने वाली इस बैठक में ही पता चलेगा कि श्रम मंत्रालय की ओर से होने वाली ये बैठक किन किन मुद्दों पर यहाँ पर होगी और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों पर भी इसमें जो है बातें होती है। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि इस बैठक में यहाँ पर हो पाती है या नहीं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।